बोलो बेटा। राधे राधे। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। जब मुस्लिम घुसपैठियों ने अयोध्या में जाके अयोध्या के राम लला जी के मंदिर को तोड़ा था और फिर हम हिंदुओं ने 500 साल संघर्ष करके वापस से राम मंदिर को बनवाया, तो मैं बताना चाहता हूँ इस कविता के माध्यम से कि अयोध्या क्या है। सुनाओ सुनाओ। कि शुद्ध आचरण युक्त उजाले की ये किरण अयोध्या है, सिया राम के जहाँ छपे हैं सुंदर चरण अयोध्या है, केवट की आशा है सबरी का विश्वास अयोध्या है, वंचित पिछड़ों की उम्मीदों का आकाश अयोध्या है, अरे अश्वमेघ भगवा लहरे रघुवंश ललाम अयोध्या है, और सत्य सनातन गर्व जिस पर पावन धाम अयोध्या है। वाह। और गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र का जन सम्मान अयोध्या है, वाल्मीकि तुलसी कम्मन का भी अभिमान अयोध्या है, अरे सामाजिक समरसता का उत्तम पैगाम अयोध्या है, दीन बंधुओं जिसका शासक उसका नाम अयोध्या है, अरे किंतु शोक में डूबी दुख से दूनी हुई अयोध्या थी, जब तक राम अदालत में थे सूनी हुई अयोध्या थी। वाह। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर क्यों बना था कि मत समझो कि सिर्फ अदालत के निर्णय से ये दिन आया है, अरे जितना जल सरयू में बहता उतना लहू बहाया है। ठीक है, बहुत सुंदर। और मैं आपको अपनी आखिरी कविता सुनाना चाहता हूँ जो कि गिद्धराज जटायु जी पर है। सुंदर। कि जब सीता जी का हरण हुआ था तब रावण उन्हें लेके जा रहा था, तो गिद्धराज जटायु जी ने कैसे अपने प्राणों की आहुति देकर सीता जी के प्राणों की रक्षा की थी। मैं उस पर आपको एक कविता सुनाने चाहता हूँ कि वेश बदलकर छली दशानन पड़ कुटी के द्वार खड़ा, विक्षान देहि देवी का स्वर निकालता था कपटी मुखड़ा, ज्यों ही जगजननी ने दहली बाहर कदम बढ़ाए, हर्षित था दुर्भाग्य मगर सौभाग्य सभी पछताए, अट्टहास कर रावण ने अपना स्वरूप दिखलाया, माया अमृत का अवैध ही को तब परिणाम समझ आया कि जब जब कुल की मर्यादा खूंटी पर टांगी जाती है, खिंची हुई पौरुष से लक्ष्मण रेखा लांगी जाती है, विपरीत धार में तब जीवन की नौका खेनी पड़ती है, और जनक नंदनी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। कि रथ लेकर आकाश मार्ग से लंका को लंकेश चला, अपने जीवन के गिनकर वो बचे हुए दिन शेष चला, उधर जानकी के नैनों से बही असुर की धारा, अनुज सहित अवधेश राम को कातर स्वर में पुकारा, प्रभाहीन हो गया सूर्य वनराज मान बैठे थे, जलचर की क्रीड़ा से उठते साज में मान बैठे थे, और पंचवटी ने भी अपनी संपूर्ण दिव्यता खोई थी, अश्रु नहीं छलके सीता के सारी प्रकृति रोई थी। वाह, बहुत सुंदर। कि विरह वेदना के शब्दों की ध्वनि कानों से टकराई, गिद्धराज सुन ठिठक गए फिर नैन दृष्टि दौड़ाई, वाणी सुन पहचान गए श्री राघव की प्रणीता को, देखा कैद में रावण की जब जनक नंदिनी सीता को, याद किया उस परम पिता को, फिर दोनों पर खोले अपने बंधु सखा दशरथ की, पत्र वधु से बोले कि माना अपनी करनी पर ये नीच नहीं शर्मिंदा है, पर पुत्री निश्चिंत रहो तुम अभी जटायु जिंदा है। वाह। राधे राधे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। गुरु जी राधे राधे जी। हम इसके पिताजी हैं। वाह। मेरा नाम पवन त्रिपाठी है। ये बच्चा 5 वर्ष की आयु से ही धार्मिक कविताएं ऐसे बोलता रहता है मंचों पे। अच्छा है। इसका नाम कविराज रघुनंदन है और यूट्यूब पे इसका चैनल भी है कविराज रघुनंदन के नाम से। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बहुत टाइम से आपको यूट्यूब में देखते थे और आपको ही कीर्तन भजन देख देख के बिल्कुल आप में ही मन लगा हुआ है, और भी लोगों को हमने प्रेरित किया, और माता जी भी हमारी आपके यहाँ वृद्धाश्रम में रहने के लिए परेशान है बहुत ज़्यादा। आपकी माँ? हाँ। क्यों? वो इतना ज़्यादा आपका भजन देखती हैं कि उनको लगता है कि वहीं जाके कि ही जाकर जो सुख मिलेगा। मैं कहती हूँ कि मैं प्रयागराज में ही रहती हूँ, वो सतना में रहती हैं।
तो मैं उनकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। हम 3 बहनें और 1 भाई हैं, लेकिन वो तैयार नहीं है। वो कहती मैं उनके पास, गुरु जी के पास हाँ ही तो रहूं। कभी कभी उनको घुमाने फिराने ले आया करो 2-4 दिन के लिए, फिर लाके घुमा फिरा के फिर ले आओ, घर पे रखो, सेवा करो। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। तो आप ले आया करो 2-4 दिन के लिए, तो लाओ, उनकी इच्छा है तो घुमा दो, दर्शन बिहारी जी का करा दो वृंदावन। नहीं, वृंदावन में जरूर लाऊंगी और दर्शन भी करना है आके वहाँ पे। जी जी। दूसरा सवाल मेरा सिर्फ ये था कि अगर मुझे गुरु दीक्षा लेना है तो गृहस्थ आश्रम में कब लेना चाहिए? जब बच्चों की शादी हो जाए, या मुझे ये ज्ञान नहीं है। मैं माँ दुर्गा जी की उपासक हूँ। गुरु मंत्र तो देखो जब समझ आ जाए ले लो, गुरु मंत्र जरूर लेना चाहिए। अच्छा, गुरु मंत्र अगर आपसे मैं लेना चाहूँ तो कब ले सकती हूँ? वृंदावन आइएगा माँ को लेके तो वहीं ले लीजिएगा। अच्छा, वही मिल जाएगा। ठीक है, राधे राधे गुरु। खुश रहिए। हाँ तुरंत। गुरु जी हाँ, राधे राधे। गुरु जी, राधे राधे। गुरु जी, जैसे आप अगर सही हैं लेकिन कुछ लोग गलत आपके साथ करना चाहते हैं, जैसे आप सीधे साधे तो लोग जबरदस्ता लोग जो है, तो क्या करना, कैसे उनका सामना करना चाहिए, कैसे क्या करें, समझ में नहीं आता है। आपसे कोई बात करे तो आप उनको समझा दिया करो क्या सही है क्या गलत है, बाकी मेरे से जो बात करता मैं समझा ही देता हूँ। हाँ नहीं गुरु जी, समझाने के लिए ठीक है, कुछ संघर्ष करना चाहिए ना गुरु जी। हाँ, जीवन तो संघर्ष से भरा है। संघर्ष करना चाहिए ना। ठीक है गुरु जी, राधे राधे। गुरु जी। जरूर जरूर जरूर। गुरु जी राधे राधे जी। मेरे पापा बिजनेसमैन है, उनका बिजनेस अच्छा नहीं चलता है। हम लोग इतना पूजा पाठ कराए लेकिन बिजनेस अच्छा नहीं चलता है। चलेगा, क्या बिजनेस है? बस ट्रैवल है, एजेंसी है, पेट्रोल पंप है। तो पेट्रोल तो खूब बिक रहा है। वो बस जो ट्रैवल चलता है वो एजेंसी, पेट्रोल ट्रैक्टर की एजेंसी है, वो कम चलती है। तो चलेगी, जितना चल रहा है जो है राधे- बहुत है, उसमें और अच्छा काम करते रहो, चलेगा। धन्यवाद गुरु जी। राधे बिजनेस को राधे। बिजनेस के तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, आगे ले जाओ, शांति बनाओ पहले आप लोग। आगे ले जाओ। वो भैया सफेद वाले दो, सफेद शर्ट वाले, शांति से चुप रहो भैया। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी, हम बेंगलोर से आए हैं। हाँ, हम बेंगलोर में आईटी विभाग में काम करते हैं। मेरे मम्मी पापा राजस्थान में रहते हैं। वो मुझसे बहुत नाराज़ है। बचपन में कुछ छोटी मोटी गलती कर दिया था मैंने, तो अब मैं भी उनकी अभी सेवा करना चाहता हूँ। आपके कथा के माध्यम से मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो आप उनको बोल दीजिए गुरुजी की जो। कौन है वो? आपके माता पिता? हाँ, मेरे माता पिता राजस्थान में रहते हैं गुरुजी। तो वो आपको माफ नहीं कर रहे हैं? नहीं, माफ़ नहीं कर रहे हैं, काफ़ी साल हो गया। क्या गलती की थी आपने? छोटी मोटी गलतियाँ हो गई थी गुरुजी बचपन में। चलो माफ कर देंगे, उनसे बोलना माफी मांग लो पांव पकड़ के। नहीं, मैं पैर पकड़ के माफ़ी मांगने के लिए रेडी हूँ गुरुजी। मेरे पिताजी थोड़े नहीं तो रेडियो अभी तक मांगी नहीं ना? मांग लिए गुरुजी, मगर वो मान नहीं रहे हैं मेरे पापा। आप मांगते रहो, माफी मान जाएंगे। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, मैं 2 साल से एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ और फिलहाल मेरा 2026 में काफ़ी रिजल्ट आए हुए हैं एसएससी एग्जाम्स के, लेकिन मैं फाइनल मेरिट लिस्ट में आउट हो जाता हूँ और मैं इसके चलते बहुत डिप्रेशन में हो जाता हूँ। तो कृपया इसका कुछ निष्कर्ष बता दें। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। होगा, क्यों नहीं, मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। गुरुजी, बहुत रोना आता है, रात रात भर रोना होता है। रोना क्यों, पढ़ाई करो। गुरुजी, डिप्रेशन होता है, पढ़ाई इतनी मेहनत से होता है और रिजल्ट हमारा 0 आता है लास्ट के मोमेंट पे। तो रिजल्ट 0 क्यों आता है? गुरुजी, मेहनत हमारी बहुत रहती है लेकिन लास्ट में हम छट जाते हैं। बेटा, उसे और बेहतर बनाओ, जहाँ कमी रह गई है उसे सुधारो और आगे बढ़ो। रोना नहीं, हारना नहीं, और नंबर के भरोसे मत रहना। आगे कुछ बिजनेस प्लान कर लो, कुछ काम करना है। यदि नौकरी लगी तो अच्छा है, नहीं तो बिजनेस जिंदाबाद है। राधे राधे। हारने का नहीं।